गीता भगवान की जय। भगवान ने गीता में कहा हुआ है कि जो भी होता है वो अच्छा होता है और जो हो रहा वो सबसे अच्छा है। कहते हैं गीता में सभी प्रश्नों के उत्तर होते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान हो जाता है, चाहे परेशानी हो, आपके मन की धन की सभी प्रकार का शांति हमें मिलती है। और आप शारीरिक हो, रिश्तों की हुई सभी के उपायों का समाधान भागवत गीता में उत्तर मिलता है। मैं भी गीता के अभ्यास से मैं भी बहुत दिमाग से और मेरी मेंटलिटी यही है कि गीता के अध्ययन से, श्रवण से, मनन से, सत्संग से सभी को अवश्य ही लाभ मिलता है और मिलेगा। मेरा ये अनुभव है पूरी तरह से। और गीता के अध्ययन से, सत्संग से पूरी तरह से ज़िंदगी बदल जाती है, ऐसा मेरा पूर्णता अनुमान है। मुझे श्रद्धा है और मुझे निष्ठा है। इसी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप सभी लोग भी गीता की प्रवचन अवश्य सुनिए, सत्संग करिए, मोबाइल के थ्रू सुनिए, जैसी भी सुन सकते हैं। आज के कलयुग में केवल गीता ही हमें पापों से निवृत्ति करा सकती है और अच्छे कर्मों की ओर ले जा सकती है, सत्कर्म कर सकती है, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जा सकती है। इसी बातों को ध्यान देके हमने वीडियो बनाना शुरू किया है कि मोबाइल के थ्रू ही सभी के पास पहुँचे। जो लोग सत्संग करते हैं, गीता पढ़ते हैं, ठीक है, जो नहीं भी करते हैं उनको भी कभी ना कभी मोबाइल में खुल जाएगा, 2-4 शब्द सुनेंगे। और जो लोग सुनते होंगे वो तो पूरी सुनेंगे, न सुनने वाले भी 1-2 शब्द पाएंगे। मेरा वीडियो डालने का केवल यही एक कारण है, इसीलिए मैंने ज्ञान की ही वीडियो डाली। कभी कभी 1-2 इधर उधर डाल देती हूँ कि हंसने की भी इधर उधर, बाकी मैं इसीलिए ज्ञान की ही वीडियो डालती हूँ। सो आप इसको सुनिए अच्छी तरह से और दूसरे को शेयर करिए और अंत तक सुनिए तो पूरा समझ में आएगा। उसे आपकी हर समस्या का समाधान इन वीडियो से, गीता के प्रवचन से, गीता की वाणी से आपको ज़रूर लगेगा। कहते हैं कोई अगर आपका अपना या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने आप के प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। ये गीता कहती है, हमने ये गीता में लिखा है, हमारी ज़िंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफ़ों को ये सोचकर ज़िंदगी भर कर सहते हैं कि वो तो मेरा अपना है, वो तो मेरे से बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। अगर नहीं सहेंगे तो कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, हम समाप्त हो जाएंगे का डर रहता है, ऐसा सोच रहता है। ये है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफ़ों को वजह है। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफ़ों को दूर कर दे। तो यही गीता कहती है, अपना वो है जो हमारी तकलीफ़ों को दूर करे। ये गीता का उपदेश है, ये मैं नहीं बोली, गीता में लिखा हुआ है। जो किसी को भी अपना फ़ायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहोगे तो आपको उतना ही सहने के लिए मजबूर किया जाएगा। गीता यही कहती है कि ना सहो, कि ना सहने दो। ना तुम कुछ लेके आए थे, ना कुछ तुमको लेके जाना है। जो कुछ मिला है यहीं मिला है, जो कुछ बनाया यहीं बनाया, यहीं छोड़ जाओगे। केवल और केवल कर्मों को लेके जाना है। तो तुम क्यों कुछ सहते हो? सहने की कोई नहीं है, ना किसी को ले जाने की व्यवस्था है, तो तुम किसी की बातों को क्यों सहते हो? गीत कहते हैं, अवधारणा यह है कि अवधारणा से कि अवधारणा रखें। गीता में कृष्ण अनेक विचारधाराओं व अवधारणाओं का संदर्भ देते हैं। उस दिन प्रचलित भी थी, उसका नाम आमतौर पर लोगों द्वारा आचरण किया जाता। हाँ, ये अपने सामाजिक ढांचे का अभिन्न हिस्सा भी बने। कृष्ण की गीता का इस तथ्य का प्रभाव
प्रमाण बनाती है कि ये कितनी गहराई से भारतीय समाज के सदियों पुराने आदर्शों को देखते हैं। त्याग जैसे सदियों पुरानों मान्यताओं के दुष्परिणामों से लोगों को बचने के लिए कृष्ण ने अपनी शिक्षाओं के जरिए न केवल उन प्रयासों को नए रूप में पुनः स्थापित किया, बल्कि उसके लिए अर्थ भी निकाले और उन आदर्शों को भाव में नया रूप दिया। त्याग का ये यज्ञ एक ऐसी प्राचीन विचारधारा तथा दैविक युग की प्रथाएं हैं जिसे लोगों द्वारा वेदों की उसी पारंपरिक समझ से में निरंतर अपनाया जाता रहा है और सभी ये चलन या प्रथा के रूप में समझा जाना रहे है, जिसमें पैनाज, मक्खन आदि जैसे भौतिक वस्तुओं को पवित्र अग्नि में आहुति की जाती है। त्याग की इस समझ को इस युग के स्तर पर लाने के लिए उन्होंने अपने सबसे पहले विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में त्याग शब्द को समझा। जैसे उदाहरण के लिए जैसे समझो, सबसे पहले हमें किसी मूल्यवान सामाजिक कार्य का परिपालक समझकर उन्होंने हर व्यक्ति के जीवन को अपने आप में धरती पर यज्ञ का त्याग की श्रेणी के रूप में माना। इसके बाद उन्होंने नए स्तरों पर इन्हीं आदर्शों पर दोबारा काम किया जो उनके साथ समय के सामाजिक श्रेणियों के लिए प्रासंगिक थे, क्योंकि गीता में कृष्ण सिखाते हैं कि अपने जीवन को पवित्र यज्ञ के रूप में मानो या जीवन में उन गतिविधियों में लगाओ जो समाज में सामाजिक उन्नति व सद्भाव लेकर आती हैं और जो आग के स्तर पर किसी प्रकार के त्याग या यज्ञ का काम करती हैं। गीता में ये का इस प्रकार का निहितार्थ को इसके अंग्रेजी में समकक्ष शब्द, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं में सेक्रीफाइस के अर्थ के साथ तुलना की जाए, जिसका अर्थ पवित्र कार्य होता है। वैदिक कथन भी पुरुषों व्या यज्ञ कृष्ण के यज्ञ संबंधी सभी विचारों के साथ मेल खाता दिखता है। इस वजह से कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं यज्ञ जो कायम रखता है कि इंसान के जीवन की हर गतिविधि परम विश्व चक्रों को अर्पित की गई आहुति या द्विव्यापी प्रक्रिया के रूप में ईश्वर के प्रति किया गया त्याग पाया जाता है। कि गीता के यही बताती है कि इंसान के 17वें अध्याय में भी बोला है कि इंसान के रोजमर्रा 3 स्तरीय त्याग कार्यों दान, तप और यज्ञ का उल्लेख करते हुए कृष्ण मानवता को यज्ञ शब्द का सच्चा अर्थ सिखलाते दिखाते हैं, जब वो कहते हैं कि ईश्वर की सच्ची आराधना के अर्थ में जीवन में किया गया हर कार्य त्याग है। दूसरों में त्याग पर उसके विचार पर हम रूप में व्यक्त हुए ईश्वर को आराधना के भाव के लिए किए गए सभी कार्य अमलियत में ईश्वर को अर्पित त्याग है। यज्ञ पर कृष्ण की दूसरी सोच को इस रूप में समझा जाता है, जब हम कहते हैं जो कुछ भी व्यक्ति के पास है उसके जरिए दूसरों के साथ काम की साझेदारी व्यक्ति के स्तर पर एक यज्ञ भी है, जिसे गीता में दान का नाम भी कहा जाता है। यही बात कृष्ण के अनुसार समाज की सेवा के रूप में सामाजिक सेवा का सार निर्मित करती है। इस रूप में इस प्रकार का यज्ञ जो दैनिक गतिविधियों में से एक माना जाता है। त्याग की भावना पर कृष्ण को एक अन्य अवधारणा में गीता में कथन कहते हैं देखा जा सकता है, जब वो जोर देते हैं मानव जाति को हर गतिविधि यदि परमेश्वर की आराधना के रूप में की गई तो वो स्वयं में यज्ञ या त्याग की श्रेणी में आती है, बशर्ते ऐसी है गतिविधियाँ
समाज के लिए भी लाभकारी साबित होती हैं और किसी के लिए हानिकारक न हो, ऐसी गतिविधियों को कृष्ण ने ये कहते हुए प्रशंसा की है कि ऐसी गतिविधियां कभी भी कर्ता के प्रभावों के या परिणामों में संबंधित रहती हैं, जबकि इसके अलावा की गई गतिविधियां जो त्याग या आराधना की भावना में की जाती हैं, मगर वे कर्ता का दायित्व होती हैं जो उसे करने के परिणाम के साथ बांधती हैं। इसलिए वो निर्धारित हो जाता है कि हालांकि दैविक धारणा यज्ञ के रूप में सदियों पुरानी धारणाओं को इंद्राज दिन नए विचारधाराओं को बुनते हैं, गीता के जरिए कृष्ण फिर बहुत बार समझाते हैं कि पौराणिक अर्थों के बनाए उदाहरण ये है, जैसे जब अत्यंत स्पष्टता से कहते हैं ये कामधेनु है या दुनिया में कामना समर्पित किया जाए और फिर यज्ञ के इस दृष्टांत से इच्छा पूरी की जाए, उसे कामधेनु के रूप में स्पष्ट करते हैं। कहते हैं जो भोजन दिलाता है उस दुनिया को सभी प्राणियों को जीवन या प्राण कायम रखता है, इस रूप में वो सभी पीड़ितों की रक्षा करता है। भारत में प्राचीन समय से गीता का महत्व है, सदियों पुरानी विचारधाराएं हैं, उन्हीं का प्रस्तुतिकरण आज भी गीता में है। गीता हमेशा ये सिखाती है कि ना कुछ तुम लेकर आए थे न लेकर जाओगे, जो तुमने पाया यहीं पाया, जो बनाया यहीं बनाया, तो चिंता क्यों करते हो। न लाए थे न ले जाने का कुछ रास्ता है, जो कर्म करते हो उन कर्मों से ही तेरा कर्म बनता है। तो जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ जो है उसमें तुम प्रभु में लीन रहो, खुश रहो, हर हाल में मस्त रहो, कीर्तन करो, सत्संग करो, भजन करो, कुछ समय भगवत भजन में लगाओ। जैसे पहले भगवान कहते थे, जिन लोगों से कहते हैं कि तुम सुन लो भगवत भजन करो, जो लोग कह देते मेरे पास टाइम नहीं है, उनको जानवरों का, कुत्तों का, बिल्ली का, गाय का, भैंस का रूप मिल जाता है। फिर वो रोज़ इधर मारे फिरते हैं। जब वो मारे फिरते हैं तो उनसे कोई डंडा मारता है, कोई दुत्कारता है। अब उनके पास टाइम ही टाइम है, मगर वो सत्संग भजन नहीं करते हैं। दिल ही दिल पछता के रह जाते। क्या वो समझते नहीं है? वो सब समझते हैं, उनको भी पछतावा होता है। उस प्रकार से आज हमको अगर मनुष्य में जन्म मिला है तो हम इस समय को बेकार न करें। सभी कार्यों करते हुए दिन में 1 घंटा नहीं तो नहीं सत्संग भजन तो करना थोड़ी देर आवश्यक है। अगर नहीं भी कर सकते हैं तो 24 घंटे के 24 मिनट एक साथ दें तो अच्छा है। नहीं दे सकते हैं, हम वर्क पे भी हैं, जब 1 मिनट 10 मिनट के लिए हम मोबाइल देखते हैं तो उसमें 1 मिनट का मोबाइल हम कीर्तन भजन सत्संग का, किसी भी कीर्तन भजन सत्संग का देख लें। गीता का देख लेते तो अच्छा, वरना हम किसी भी रूप में देख लेते हैं, भगवान का स्मरण कर लेते हैं। 1 घंटे का 1 मिनट तो 24 घंटे का 24 मिनट प्रतिदिन हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है, हमारे अच्छे कर्मों को बना सकता है। इन्हीं कर्मों को ले जाने की हमारे साथ व्यवस्था, और कोई भी बनाई हुई वस्तु हमारे साथ नहीं जाती है। बस हमेशा ये याद रखो कि प्रभु ने हमें सांसें देकर भेजा है और कर्मों को लेकर हमारी रिटर्निंग है। हम यहाँ परमानेंट नहीं आते हैं, और जब भगवान भेजते हैं तो आने का ही व्यवस्था कर देते हैं। तभी बोला है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये नैया चला रहे हैं। बैठे हैं धान की बालियों में, रंग बिरंगे फूल खिला रहे हैं। भेजा था जब हमको जगत में जाना, आने की रिकॉर्डिंग बना दिया था। तो हमारी रिटर्निंग तुरंत की बन जाती है। पर जाता भी कौन है? अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम तो अजर अमर होते हैं। फिर जो गीता सुनता है, केवल ये रथ ही तो जाता है, शरीर ही, बॉडी रिक्शा ही तो जाता है। सबने रामायण देखी होगी। रामायण में क्या बोले हैं राम भगवान जी? भगवान यही बोले हैं, बाली यही बोले कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। बाली ने यही बोला है, मैं बेबी राम जी से, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। उन्हें कहा कि बाली ने कहा कि मैं बैरी हूँ, सुग्रीव को इतना प्यार करते हो, मुझे मारा क्यों मारा। और उसके बाद में जब बाली की पत्नी वाइफ विलाप करती है तो रो रही है, तब राम भगवान ने क्या कहा? सभी ने रामायण देखी है, हमसे छोटों ने भी देखी है, मेरे से बहुत बड़ों लोगों ने भी देखी है। तो रामायण में प्रभु ने यही बोला है कि अगर तुम इस काया से, इस रथ से, इस शरीर से, इस बॉडी से, इस संचालक शरीर जो देख रही हो, ये रथ है, रिक्शा है, जो रथ है जिस पे चलते हो, ये चमड़ी देख रही हो,
इस चमड़ी से तुम्हारा जीवन साथी था, चमड़ी तुम्हारी जीवन साथी थी, तुम इससे प्रेम करती थी, तो इस चमड़ी, ये चमड़ी यहीं पे पड़ी है, इस चमड़ी को तुम रख लो, इसको मत जाने दो। और अगर तुमने बाली से, हृदय से प्रेम किया था, मन से प्रेम किया था, दिल से प्रेम किया था, तो वो तो कहीं गया नहीं है, वो तो तेरे साथ हमेशा अजर अमर रहता है। केवल ये रिक्शा ही तो जा रहा है, क्योंकि कर्मों के अनुसार दंड तो मिलना ही मिलना होता है। जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये तो गीता का ज्ञान, ये तो गीता का ज्ञान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये तो गीता का ज्ञान, ये तो गीता का ज्ञान। ये गीता का ज्ञान है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये तो गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान है। जैसा कर्म करेगा फल मिलेगा। तो प्रभु ने कहा अगर तुम तो संतोष करो, अगर केवल रथ से प्रेम नहीं हृदय से, तो उसको तो मैं लेके ही नहीं जा रहा, वो तो तेरे पास अजर अमर तेरे साथ हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। कभी मत भूल, कभी मत भूल कि वो तेरे साथ नहीं है, इस रथ को जाने दे। यही राम भगवान ने कहा था, यही हमारी गीता प्रत्येक दिन कहती है। जब भी हम देखते हैं, सुनते हैं, गीता हमें यही समझाती है कि कभी जाने वाले का अफसोस मत करो, एक दिन तुमको भी जाना है। एक पेड़ पर नर मादा बैठे थे। एक शिकारी आया और उसने तीर चलाया, बाण चलाया, उससे नर मादा गिर गई और खत्म हो गई। अब खत्म हो गई, शांत हो गई, विलीन हो गई। तो उसका साथी नर मादा रोने लगा, हाय हाय मैं मर जाता, मैं तो इसके बिना नहीं रह पाऊंगा, अब मैं कैसे अकेला रहूंगा। तो भगवान की आकाशवाणी हुई कि ना कोई साथ आया है, ना कोई साथ जाना है, तू इसके लिए रो रहा अकेला? अरे तेरे को भी तो मेरे पास आना, क्या तू यहीं रहेगा? क्या तू परमानेंट गया है? क्षण उसको रोते हुआ था, एक ही दो क्षण हुए थे कि शिकारी ने दूसरा भी बाण लगा दिया। अब जो ही दूसरा बाण लगाया, नरमादा भी नीचे गिर गया। अब एक ही दिन गए, केवल मिनट के अंतर में गए, लेकिन साथ तो नहीं गए। अब शिकारी वहीं पे खड़ा है, शिकारी वहीं पे खड़ा होके तीर लगा रहा है। एक तीर लगाया, उसने रोना शुरू किया, भगवान की आकाशवाणी हुई, दूसरा तीर इसका फिर चल दिया। अब मिनट भर ही भी नहीं हुआ है कि दूसरा तीर लग गया, उसने रोना शुरू किया कि नर प्राणी भी नीचे गिर गया। अब दोनों खत्म हुए, पर क्या दोनों एक साथ गए? अब वो नर क्यों नहीं, मादा प्राणी क्यों नहीं रो रही है उसके साथ? लिए मादा क्यों नहीं रो रही है? क्योंकि क्षण भर पहले मादा चली गई थी और नर बाद में गया। तो जो पहले जाता उसके लिए रोते हैं। अरे थोड़ी देर का साथ छूटता है, लगता अकेलापन, लेकिन मन से सोचना चाहिए, हे भगवान हम तो आराम में हैं, ये आत्मा इसी तरह आराम से फिर मेरे साथ रहे। हमेशा हम सोचें कि आत्मा फिर इसी तरह हमारे साथ आराम करे, उसको तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। गीता हमें यही सिखाती है। सच है, हमें तो गीता के सुनने से इतनी आत्मा की संतोषी मिलती है, इतनी आत्मसंतोष मिलता है कि हम इसमें कुछ बयां नहीं कर सकते हैं, कुछ अपने मन से बयां ही नहीं कर सकते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमें कितना उठा के खड़ा कर दिया है। हम बयां नहीं कर सकते हैं, इसीलिए केवल हम गीता इसमें डालते हैं कि इस गीता के ज्ञान से सभी को आत्म की शांति मिले, आत्म की शांति मिले। केवल ये आत्म शांति के लिए ही मेरा गीता की वीडियो डालने का उद्देश्य है। राम जी का नाम बड़ा अनमोल, नारायण 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 बोल। राम जी का नाम बड़ा अनमोल, नारायण 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 बोल, नारायण 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 बोल। राम जी के माथे पे मुकुट विराज, राम जी के माथे पे मुकुट, ओ कृष्णा जी के माथे, राम जी के माथे पे मुकुट विराज, राम जी के माथे पे मुकुट विराज। सीता जी का टीका बड़ा है अनमोल, नारायण 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 बोल। रे सीता जी का टीका बड़ा है अनमोल, नारायण 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 बोल। रे राम जी का नाम बड़ा है अनमोल, नारायण 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 बोल।
राम जी के कानों में कुंडल विराजे, राम जी के कान में कुंडल विराजे, जो राम जी के कानों में कुंडल विराजे। सीता जी की झुमकी बड़ी है अनमोल, नारायण 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 बोले। सीता जी की झुमकी बड़ी है अनमोल, नारायण 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 बोल। राम जी का नाम बड़ा अनमोल, नारायण 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 बोल। राम जी के गले में माला विराजे, राम जी के गले में माला विराजे। सीता जी का हरवा बड़ा है अनमोल, नारायण 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 बोले। सीता जी का हरवा बड़ा है अनमोल, नारायण 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 बोल। राम जी के अंगों पे पीला पीताम्बर, राम जी के अंगों पे पीला पीताम्बर। सीता जी की चुनरी बड़ी है अनमोल, सीता जी की चुनरी बड़ी है अनमोल। नारायण 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 बोल, नारायण 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 बोल, नारायण। राम जी के पैरों खड़ाऊँ विराजे, राम जी के पैरों खड़ाऊँ विराजे, राम जी के पैरों खड़ाऊँ विराजे। सीता जी की पायल बड़ी है अनमोल, सीता जी की पायल बड़ी है अनमोल। नारायण 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 बोल, नारायण 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 बोल। राम जी का नाम बड़ा है अनमोल, नारायण 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 बोल। बोलो गीता कृष्ण भगवान की जय, गीता भगवान की जय। हरिओम तस्सत, हरिओम तस्सत।